Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. आज इन डेप्थ में हम चर्चा करेंगे कि अभी हमने देखा था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी थी जिसमें इन्होंने ये बोला था कि कोई भी इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी एमपी और एमएलएज को। किस केस में? ब्राइब फॉर वोट केसेस में। हमने रिसेंटली क्या देखा था, ये देखो आज का जो हमने न्यूज़पेपर का ये कटिंग लाया है, इसमें क्या है कि ब्राइब्स फॉर वोट सुप्रीम कोर्ट सेज एमएलए एंड एमपी नॉट इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, व्हाट वाज द केस। ओके, देखो इसमें समझो क्या होता है ना कि एमपी एमएलए को एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं उनको जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो पैसे देके वोट खरीद रहे हैं या पैसे देके किसी अपना वोट किसी को बेच रहे हैं, तो इस केस में अगर वो पकड़े जाते हैं ना तो उनको जेल का टर्म भोगना पड़ेगा। अब आगे क्या क्या होता है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच प्रोनाउंस इट्स जजमेंट टुडे। देखो 4 मार्च को इन्होंने ये जजमेंट दिया था और ये बोला था कि अगर आप ब्राइब लेते हुए पकड़े गए ना तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये इम्यूनिटी जो आपको मिले हैं इनसे आपको वंचित किया जाएगा। बेंच है टू डिसाइड द स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2। देखो अगर हम आर्टिकल 105 क्लॉज 2 की बात करें तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें 105 क्लॉज 2 की, तो ये एमपीज के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, इनके लिए ये क्या करता है, इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है। और ये किसके लिए करता है, ये एमएलए के लिए करता है। जो स्टेट में एमएलए होते हैं इसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहा है, और नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयरफॉर। अगर आप ब्राइब लेते पकड़े गए हो तो आपकी सारी लाइबिलिटीज को वहां पे खत्म कर दिया जाएगा। और देखो अब आर्टिकल 105 क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या इम्यूनिटी मिलती है, इसके बारे में देखो। आर्टिकल 105 प्रोवाइड आइडेंटिकल प्रोटेक्शंस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये 105 जो है ना ये इनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। अब इसके एक बैकग्राउंड देखते हैं कि देखो क्या हुआ था 1998 में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी ना, तो उस समय भी क्या हुआ था कि कुछ चीज़ों में जो कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हुआ था और ब्राइबरी का मैटर आया था, तो इसमें उस समय ये बोला गया था कि ठीक है इनको हक दिया जाता है। उस समय ज़्यादा एक्शंस नहीं लिया गया था। लेकिन अभी नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेड it is unanimous decision over the ruling where MP MLAs can claim immunity for bribe taken for vote speech in parliament assembly। देखो जो हमारे 50th CGI हैं चंद्रचूड़ जी, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पहले हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो एमपी और एमएलएज को मिलता है। अब देखते हैं कि जो नरसिम्हा वाले जो नरसिंह राव केस में क्या क्या हुआ था। देखो इसमें हुआ क्या था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है JMM, उसकी मेंबर है सीता सोरेन। इसको एक्यूज किया गया था कि इसने पैसा लिया है वोट देने के लिए, किसमें, राज्यसभा इलेक्शन के दौरान। और फिर 2014 में इसी केस की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था इसके खिलाफ कोई भी, मतलब जो CBI वगैरह जो हैंडल कर रही थी ना इस केस को, उसको इंटरटेन करने से जो झारखंड हाई कोर्ट है ये रिफ्यूज कर देता है यहाँ पर। फाइनली जो है ये जो केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आता है कब, 2019 में। उस समय जो हमारे CGI होते हैं रंजन गोगोई, इनका ये कहना होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि द डिसीजन इन PV नरसिम्हा डील डायरेक्टली विथ सच केसेस, हाउएवर द बेंच टुक नोट of the fact that the case was
डिसाइडेड बाय अ नैरो मार्जिन। देखो इसमें क्या हुआ था कि 5 जज बैठे थे जिसमें से 3-2 के वर्डिक्ट से ये हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हमें ये क्लियरिटी नहीं मिली क्योंकि बहुत ही छोटा सा बेंच था, 5 बेंच थे, हालांकि 5 बेंच को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच माना जाता है। तो फाइनली जो था इसमें जो रिजल्ट था ना वो कुछ खास आया नहीं निकल के। तो सितंबर 2023 में क्या हुआ कि जो चंद्रचूड़ हैं ये 5 जज बेंच लेके आए थे और इस केस को इन्होंने रेफर किया और इन्होंने क्या किया कि दोबारा 5 की जगह इन्होंने 7 जजों को यहाँ पे नियुक्त किया। अब क्या हो गया, ये एक लार्जर बेंच हो गई, 7 जज हो गए, मतलब यहाँ जो डिसीजंस लिए जाएंगे ना वो काफी हद तक उसे सुनना पड़ेगा। अब देखो इस बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया कि द पर्पस ऑफ आर्टिकल 192 एंड 105 वाज अलाउड लेजिस्लेचर टू कास्ट देयर वोट विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल, नोट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पॉसिबली वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो 194 क्लॉज 2 में स्टेट को और 105 क्लॉज 2 में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर्स को पावर दी गई है कास्ट करने की वोट, यही कि आप किसी भी फियर के बिना, किसी के दबाव में ना आके आप इसको कीजिए। तो ये थे कुछ चीजें। अब आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में क्या क्या हुए हैं उसको हम देखते हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स। सीनियर एडवोकेट जो है राजू रामचंद्र, इसको ये मतलब सीता सोरेन को वहां पे ये कर रहे थे प्रेजेंट। इन्होंने आर्ग्यू ये किया था कि द लेजिस्लेचर हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर द कंसर्न आर्टिकल। इनका कहना था कि 198 के अंदर जो है ना वो कंप्लीट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप इस पावर को इनसे छीन नहीं सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट किया गया है, तो जो एडवोकेट जनरल है हमारे PS पटवालाई, ये डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि अगर ब्राइबरी है तो देखो ब्राइबरी एक तरह का कंप्लीट ये ऑफेंस है, बिल्कुल इमोरल है थिंग। तो अगर ब्राइबरी हो रहा है तो इस इम्यूनिटी को रोका जा सकता है। Whether said promise is carried out after the money is given is irrelevant to proving that someone is guilty for bribery। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने एक और बोल दिया कि देखो जरूरी नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया ही हो, पैसा किसी के हाथ में पकड़ा दो, इससे सिर्फ वो गिल्टी साबित नहीं हो सकता। हालांकि फाइनली यही यहाँ पे लिया गया कि अगर आप पैसा लेते हुए पकड़े जाते हो या अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी सारी इम्यूनिटी जो है खत्म हो जाएगी। तो अब DY चंद्रचूड़ ने क्या कंक्लूड किया है इस केस में ये देखते हैं। चंद्रचूड़ सेड in the course of the judgment while analyzing majority and minority decision of Narasimha Rao judgment, we disagree and overrule the judgment that parliament can claim immunity। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि जो जजमेंट था पहले की पार्लियामेंटेरियन जो है उनको इम्यूनिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर वो ब्राइबरी लेते पकड़े गए तो उनकी इम्यूनिटी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। और यहीं पे जो नरसिम्हा राव केस था इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फाइनल जजमेंट क्या आया उसको देखते हैं। फाइनल जजमेंट है an MP or MLA can't claim immunity from prosecution on a charge of bribery in connection with the vote or speech in the legislative house। सीधे सीधे तौर पे CJI चंद्रचूड़ ने ये घोषणा कर दी, ये एक रूल बना दिया यहाँ पे अपने इस जजमेंट के थ्रू कि कोई भी MP MLA अगर पैसा खा के किसी को वोट कर रहा है, देख रहे हो कितने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है BJP के ऊपर की हर जगह ये वोट खरीद रहे हैं। अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जहां कांग्रेस बहुमत में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किसको मिली? BJP को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि उनको प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, तो उन्होंने ये फाइनली वर्डिक्ट दे दिया है कि अगर आप ब्राइबरी लेते हुए पकड़े गए या आप जो भी स्पीच दे रहे हो ना पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, अगर उसमें ये बू आएगी कि अगर आप किसी से पैसे लेके किसी को फेवर कर रहे हो तो आपको इम्यूनिटी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। फाइनली देखो आपकी जो 7 जज बेंच है इन्होंने ये फैसला सुना दिया है।
अब आगे देखते हैं कि इस फैसले के अंदर क्या क्या और हो सकती है, कि गवर्नमेंट इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कुछ टाइम से ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे हैं। तो ये आज का सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का सवाल है आपके लिए कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। 4 कमेटीज आपको दे दिया है मैंने, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, रेलवे कमेटी है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि कोई भी अगर ऐसी चीजें होगी जो मिसलीड करेगी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इवन क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो इनको रोकेगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। अगले सेशन में हम फिर एक नए हॉट टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।